नमस्कार, इन्वेस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। एविएशन सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लोगों और सामान को तेज, सुरक्षित और लंबी दूरी तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाता है। इसमें एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स, एयर कार्गो, एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, ग्राउंड हैंडलिंग और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे कई हिस्से शामिल होते हैं। भारत में ये क्षेत्र काफी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि हवाई यात्रा सस्ती हो रही है और सरकार की उड़ान जैसी योजनाओं छोटे शहरों को भी हवाई नेटवर्क से जोड़ रही है। हालांकि इस सेक्टर को एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल के बढ़ते दाम, टफ कंपटीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और सुरक्षा नियमों जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद आने वाले वर्षों में भारत का एविएशन सेक्टर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में शामिल रहने की पूरी संभावना रखता है। आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जो इंडिगो के नाम से जानी जाती है, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। घरेलू उड़ानों में इसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है और कंपनी अपने लो कॉस्ट, हैसल फ्री और ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में और कंपनी का मेन फोकस सस्ती उड़ानें, इजी ऑपरेशन और हाई एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन है। कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल लो कॉस्ट कैरियर सिद्धांतों पर आधारित है। कंपनी एयरबस A320 फैमिली का उपयोग करती है। इससे ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की लागत घटती है। एक एयरक्राफ्ट दिन में अधिक घंटे उड़ता है जिससे प्रति सीट लागत कम होती है। सभी फ्लाइट सीधी है जिससे टर्न अराउंड टाइम कम लगता है। दूसरी सुविधाएं जैसे सीट अपग्रेडेशन, बैगेज फीस, प्रायोरिटी चेक इन और कार्गो सर्विसेज से एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट शेयर 60 से 65% के आसपास है, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्लेयर है। कंपनी का रेवेन्यू 83,300 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 7,588 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर 1,800 करोड़ का डेप्थ है। कंपनी के पास लगभग 18,800 करोड़ से ज्यादा का कैश इक्विवेलेंट है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू मजबूत है, लेकिन एविएशन सेक्टर के कारण मार्जिन वोलेटाइल रहते हैं। हाल की ही एक तिमाही में कंपनी को नेट लॉस भी देखना पड़ा, जो फ्यूल कॉस्ट, लीज कॉस्ट और फ्लीट एक्सपेंशन की वजह से था। कामकाज की बात करें तो इंडिगो दैनिक रूप से हजारों डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट करती है और कई नए अंतर्राष्ट्रीय रूट जोड़ रही है। कंपनी क्विक टर्न अराउंड पॉलिसी अपनाती है जिससे एयरक्राफ्ट ज्यादा देर तक जमीन नहीं रहते और कम प्लेटफॉर्म हैंडलिंग फीस देनी पड़ती है। कार्गो बिजनेस और चार्टर्ड सर्विसेज भी कंपनी की ऑपरेशन का हिस्सा है। हाल ही में लंबी दूरी रूट पर रणनीतिक विस्तार की शुरुआत हुई है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और लॉन्ग हॉल रूट्स के साथ एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी लगातार एयरक्राफ्ट ऑर्डर बढ़ा रही है ताकि आने वाले वर्षों में क्षमता बढ़ाई जा सके। भारत में हवाई यात्रा की मांग अगले 15 से 20 सालों में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जिसका लाभ इंडिगो को मिलेगा। कंपनी का एयर इंडिया और आकाशा के मुकाबले रेवेन्यू काफी बढ़ा है, जिसमें एयर इंडिया का रेवेन्यू 78,000 करोड़ का है और आकाशा एयर का रेवेन्यू 3,000 करोड़ का है। इंडिगो के पास लगभग तकरीबन 60 से 65% का मार्केट शेयर है। एयर इंडिया के पास लगभग 26 से 27% का मार्केट शेयर है और करीब 5% का मार्केट शेयर के साथ आकाशा एयर तीसरी बड़ी एयरलाइन के रूप में सामने आ रही है। कंपनी ने नए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स की घोषणा की है। खास करके नवी मुंबई एयरपोर्ट में नए इंटरनेशनल सेक्टर से उड़ाने शुरू करने की तैयारी है। बोर्ड द्वारा एयरक्राफ्ट एक्विजिशन के लिए बड़ी निवेश राशि मंजूर हुई है, जो बताता है कि आने वाले वर्षों में फ्लीट और रूट विस्तार बेहद तेज रहेगा। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2023 में 54,446 करोड़ का था। 2024 में बढ़ के 68,900 करोड़ का हो गया, जो 2025 में बढ़ के 83,300 करोड़ का था। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 2023 में 317 करोड़ का लॉस शो किया था। 2024 में कंपनी को 8,043 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। वहीं 2025 में कंपनी को 7,588 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास सितंबर 2024 में 49.29% की हिस्सेदारी थी। FIIs के पास 25.41% की
DIIs के पास 20.59% की हिस्सेदारी थी। पब्लिक के पास 4.71% की हिस्सेदारी थी। वहीं सितंबर 2025 में प्रमोटर ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी शेयर जो कम करके 41.58% की हिस्सेदारी थी। FIIs के पास 28.45% की, DIIs के पास 24.58% की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास 5.39% की हिस्सेदारी है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो जेट फ्यूल महंगा हुआ तो खर्च अचानक बढ़ जाता है। नए एयरक्राफ्ट और इंटरनेशनल एक्सपेंशन में भारी निवेश की जरूरत है। वेट लीज एयरक्राफ्ट पर निर्भरता के कारण शॉर्ट टर्म में कॉस्ट बढ़ती है। एयरलाइंस पर अक्सर कंप्लायंसेस में लीगल केसेस का भार रहता है, खास करके प्रीमियम लॉन्ग हॉल रूट्स पर एयर इंडिया को से टफ कंपटीशन है। इंडिगो भारत की सबसे मजबूत एयरलाइन है और इसका बिजनेस मॉडल सालों से मार्केट लीडरशिप बनाए हुए है। लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी दिखती है, खास करके राइजिंग एयर ट्रैवल डिमांड, इंटरनेशनल एक्सपेंशन और फ्लीट बढ़ोतरी के कारण। लेकिन शॉर्ट टर्म में फ्यूल कॉस्ट, हाई कैपिटल एक्सपेंशन, वेट लीज कॉस्ट और लीगल रेगुलेटरी फैक्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव डाल सकते हैं। यदि कोई निवेशक इंडिगो में निवेश पर विचार कर रहा है तो उसे नियमित रूप से कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट, एयरक्राफ्ट डिलीवरी शेड्यूल, फ्यूल प्राइसेस और डेप्थ कैपिटल एक्सपेंडिचर अपडेट पर नजर रखनी पड़ेगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप किस कंपनी पर आगे वीडियो देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।